नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार विधानमंडल की शीतकालीन सत्र आज उसका दूसरा दिन है और जैसे सत्र शुरू हुआ तो जमकर हंगामा देखने को मिला। स्थिति ये हो गई कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी विधायकों पर भड़क गए। वहीं हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद विपक्ष पूरी तरीके से नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आया। बता दें आपको कि विधानसभा सत्र के दौरान शराबबंदी पर सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने बीजेपी विधायकों को धमकाते हुए बर्बाद करने की धमकी दी। नीतीश कुमार ने कहा कि जब शराबबंदी कानून लाया जा रहा था तब सभी इसके पक्ष में थे। मुख्यमंत्री ने सदन में सवाल पूछते हुए कहा है कि जब शराबबंदी कानून लाया जा रहा था तब सब पक्ष में थे या नहीं। जवाब तो उन्होंने सदन के भीतर से सबको भागने की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के भीतर एक बार फिर गुस्से में नजर आए। उन्होंने सदन के सदस्यों को भागने की बात कही। उन्होंने सभापति की तरफ इशारा करते हुए कहा, भगाओ सबको। नेशनल हाईवे 31 पर खगड़िया जिले की सीमा से सटे नारायणपुर में बुधवार की देर रात एक लगातार 200 धमाकों से 2 किलोमीटर का इलाका दहल गया। हल्की धुंध के बीच आग की तेज लपटें कई किलोमीटर तक दिखाई देने लगी और लपटों के साथ ही तेज धमाके भी होते दिखाई दिए। रसोई गैस सिलेंडर लदे ट्रक में आग लगने के बाद एक एक करके उसमें लदे करीब 250 में से 200 सिलेंडर्स के फटने के साथ ही लोग सहम गए। हादसा भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर में पेट्रोल पंप से 100 मीटर दूर हुआ है। आग की लपटें पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची, हालांकि सिलेंडर के टुकड़े काफी समय तक गिरते रहे। ट्रक ड्राइवर इस घटना में जलकर राख हो गया। बताया भी जा रहा है कि ट्रक भागलपुर से सिलेंडर लेकर NH 31 होते हुए खगड़िया की ओर जा रहा था और इसमें भारत गैस का सिलेंडर लोड था। करीब रात 1 बजे चलते ट्रक के इंजन में आग लग गई और ड्राइवर ने संभालने की कोशिश की मगर खुद नहीं कूदा। आग इतनी तेज थी कि तुरंत पीछे लदे सिलेंडर में लग गई और देखते ही देखते धमाकों के साथ तेज आग धधकती गई। करीब 3 बजे तक 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक धमाके सुनाई पड़े, जबकि करीब 1 किलोमीटर तक आग की लपटें दिख रही थी। 500 मीटर तक सिलेंडर के टुकड़े उड़ते हुए दिखाई दिए। बहुत सारे टुकड़े पेट्रोल पंप तक भी पहुंचे, हालांकि आग नहीं पहुंची। आग की लपटों में NH किनारे बना स्थानीय सुभाष यादव का तबेला राख हो गया। एक बछड़े की भी इसमें जलकर मौत हो गई। घटना के बाद कई घंटे तक NH पर आवाजाही बाधित रही। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर का खगड़िया, बेगूसराय, पटना आदि से सीधा संपर्क इस हादसे के कारण घंटों बाधित रहा। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। छपरा में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों की हालत अभी भी खराब है। बताया भी जा रहा है कि जिनका इलाज चल रहा है। छपरा सदर अस्पताल में भर्ती युवक की सुबह मौत हो गई। बीमार लोगों का आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने छपरा सदर अस्पताल से एक टीम को भी गांव में रवाना किया है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। जहरीली शराब पीने से मृतक व्यक्ति की पहचान इसवापुर थाना क्षेत्र के डोइला गांव के संजय सिंह और बिचेंद्र राय और अमित रंजन के रूप में की गई है। वहीं मशरक थाना क्षेत्र के कुणाल कुमार सिंह और हरेंद्र राम की खबर मौत की आई वहां से। बताई भी जा रहा है कि इस घटना के बाद से गांव में कोहराम मचा हुआ है। इन दोनों की मौत हो गई है। साथ ही डॉक्टर्स की पर्ची में साफ तौर पर लिखा है कि अल्कोहल के सेवन से ही इनकी तबीयत खराब हुई। हालांकि खुलकर कोई भी डॉक्टर बोलने को तैयार नहीं है। छपरा के अलावा बेगूसराय में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि अत्यधिक शराब पीने से व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मामला वीरपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव का है। बताया भी जा रहा है कि मृतक अधेड़ की पहचान वीरपुर थाना क्षेत्र के जगदर पंचायत के मुरादपुर वार्ड नंबर 9 निवासी 50 वर्षीय सुरेश राय के रूप में हुई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया है कि मंगलवार को सुरेश राय वीरपुर के एक
दुकान पर बैठकर शराब पी रहे थे। अचानक उसकी तबीयत उसी दुकान पर बैठे बैठे बिगड़ गई। आनन फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए वीरपुर पीएचसी भेज दिया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अत्यधिक शराब पीने से सुरेश राय की मौत हुई है। फिलहाल वीरपुर थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बिहार की राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ में बीएमपी 16 के सामने पेट्रोल पंप के नजदीक सबलपुरा कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर मंटू शर्मा के घर में घुसकर बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर मंटू शर्मा की हत्या कर दी। इस गोलीबारी में उसके पिता सुधीर शर्मा और छोटा भाई छोटू भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया भी जा रहा है कि परिजनों ने तीनों को पटना के पास अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर मंटू शर्मा को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है, जबकि उसके भाई और छोटे भाई की हालत फिलहाल चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार अपराधियों के द्वारा गोलीबारी कर एक ही परिवार के 3 लोगों को गोलियों से छलनी करने की घटना की जानकारी मिलते ही फुलवारी शरीफ, जानीपुर, बेउर और खगोल समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना के कारण जमीन के व्यवसाय से जुड़ा हुआ विवाद बताया जा रहा है। पुलिस टीम इस हत्याकांड के हर पहलू की तहकीकात कर रही है। थानापुर में बैंक से रुपया निकालकर ले जा रहे एक व्यक्ति से अपराधियों ने 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना थानापुर के अस्पताल मोड़ से कुछ दूर की है। बताया भी जा रहा है कि पीड़ित ने इस बाबत दानापुर थाना में मामला दर्ज कराया है। वहीं घटना के संबंध में बताया भी जा रहा है कि मनेर के रेवा के रहने वाले पीड़ित योगेंद्र प्रसाद सिन्हा दानापुर के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से जमीन खरीदने के लिए 7 लाख रुपए निकालकर मोटरसाइकिल से अपने छोटे भाई के साथ घर जा रहे थे। इसी बीच दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल गेट से कुछ दूर आगे बढ़े थे कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने योगेंद्र प्रसाद से रुपए वाला बैग छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में बैग फट गया और 1 लाख रुपए जमीन पर गिर गया। बताया भी जा रहा है कि बाकी रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गए। 2 की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। पीएनबी बैंक से जो है ना हम पैसा लेके गए हैं। ले जाने के बाद हम ले जा रहे थे। जाते हुए स्थिति में हम बैग में पैसा रखे हुए थे, जिसमें आरसीएम लिखा हुआ था। आरसीएम का कुछ प्रोडक्ट भी था और उसमें ले करके 1 केजी नारंगी लिए हुए थे। नारंगी ले करके और जैसे ही हम मोड़ से बढ़े हैं तो आगे जनकधारी स्कूल जाने वाला जो सिनवानी है ना, वहीं पे आया। पीछे से कोई हमको जो है पीछे बैठा हुआ भाई उसको खींच करके बैग खींच के कुंडी कबाड़ लिया। कबाड़ने में बैलेंस हुआ, गिर गए हम। ऐसी में बैगवा लेके भाग गए। राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर द्वारका जिले के लड़के ने एक छात्रा पर तेजाब फेंक दिया है। बताया भी जा रहा है कि इस घटना में छात्रा बुरी तरह से झुलस गई है, जिसको तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह करीब 9 बजे फोन आया था, जिसमें बताया गया था कि पुलिस स्टेशन मोहन गार्डन के क्षेत्र में एक स्कूली छात्रा पर 2 लड़कों ने तेजाब फेंक दिया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए। दिल्ली पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, जिसमें ये वारदात कैद हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक 7:30 बजे के आसपास लड़की अपनी बहन के साथ खड़ी थी, तभी 2 आरोपी बाइक से आए और उस पर तेजाब फेंक दिया। लड़की की उम्र अभी 17 साल है। फिलहाल गंभीर हालत में उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की की हालत स्थिर है, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी डॉक्टर ही दे सकते हैं। प्रारंभिक जांच में लड़की ने 2 लोगों का नाम बताया है, जिसके आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। वहीं डोगरा सदर
सभा के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर सरकार के पूर्व मंत्री गुलचैन सिंह चरक ने कहा है कि डोगरा सदर सभा ने मानवता पर काम किया है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि 118 साल पुराने डोगरा सदर सभा एक अराजनीतिक धर्मनिरपेक्ष सामाजिक संगठन है। उनके संगठन ने लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाने का काम किया, साथ ही साथ आपसी सम्मान बढ़ाने के लिए भी सफलतापूर्वक कोशिश की है। राष्ट्रीय योद्धाओं, बुद्धिजीवियों, धार्मिक प्रमुखों और सभी ट्रेडों के जीवन के क्षेत्रों से अच्छी तरह से अर्थ रखने वाले प्रमुख नागरिकों को एक मंच पर एक साथ लाकर ये फिर से साबित हो गया है कि 1994 में जो संगठन बनाया था वह संगठन मानवता का संदेश देने में सफल रहा है, ये कहा जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भी कहा गया है कि कहीं समय से ये कार्यक्रम नहीं कर पाए और जिसका आगाज एक बार फिर से 8 दिसंबर को गांधीनगर में किया गया। डोगरा सदर सभा का इतिहास आप जानते हैं। जब जब यहाँ जम्मू कश्मीर पर काले बादल मंडराए हैं, डोगरा सदर सभा ने अपना गजब का रोल अदा किया। और 84 में जब पाकिस्तान ने एक अजीब किस्म का घिनौना खेल पंजाब में खेला और वहाँ पर चिंगारियाँ वहाँ से निकलने लगी और इधर से कश्मीर के अंदर खेला और वहाँ से आने लगी, तो उस वक़्त हमने सब ने मिल के सोचा कि यहाँ जहाँ ये आग लगती है उसको तो हम बुझाएंगे ही। आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद बद्रीनाथ एनएच और केदारनाथ एनएच को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग के 900 मीटर लंबे टनल निर्माण का काम शुरू हो गया है और इससे बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा और सुगम हो जाएगी। वर्षों से इस टनल के निर्माण की मांग उठ रही थी। दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग बाजार में भारी जाम की समस्या बनी रहती थी। अब इस सुरंग के निर्माण से जाम की समस्या से निजात मिलेगा। केदारनाथ हाईवे से बद्रीनाथ हाईवे के साथ ही जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में 900 मीटर सुरंग का काम शुरू हो गया है। वर्षों से इस टनल के निर्माण की मांग की जा रही थी। दरअसल चारधाम यात्रा के समय रुद्रप्रयाग बाजार में भारी जाम की समस्या बनी रहती है, जो कि इस वक्त के साथ ही बढ़ती जा रही है। इससे निजात पाने के लिए केदारनाथ जाने वाले लोगों के लिए प्रथम चरण में जवाड़ी बाईपास का निर्माण किया गया, लेकिन रुद्रप्रयाग बाजार को जाम से फिर भी मुक्ति नहीं मिली। ऐसे में अब लंबे समय के बाद द्वितीय चरण में केदारनाथ हाईवे से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए 900 मीटर लंबी टनल सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिससे आने वाले समय में चारधाम यात्रा के समय रुद्रप्रयाग बाजार की जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। चारधाम यात्रा मार्ग में रुद्रप्रयाग में बनने वाली ये टनल सड़क दूसरी सबसे लंबी टनल होगी। यात्रा मार्ग में सबसे लंबी 4.45 किलोमीटर की टनल उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने के लिए बन रही है। रुद्रप्रयाग में एनएच पर बनने वाली इस बड़ी टनल की लागत 1,56 करोड़ रुपए होगी, जो कि 28 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। इस 2 लेन टनल के साथ ही अलकनंदा नदी पर 2 लेन का 200 मीटर लंबा पुल का निर्माण होगा। बताया ये भी जा रहा है कि वर्तमान में रुद्रप्रयाग में संगम के पास ही बद्रीनाथ व केदारनाथ मार्गों को जोड़ने के लिए वर्षों पुरानी सुरंग व बेलनी पुल मौजूद है, जो कि जर्जर हो चुके हैं। पुरानी सुरंग के पास पत्थर गिरने से कई हादसे भी हो चुके हैं। एनएच के अधिकारियों का कहना है कि इस टनल निर्माण से चारधाम यात्रा और सुगम हो जाएगी। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।